तो सम जलवायु और विषम जलवायु जो है वो सागर तट से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उसी हिसाब से होती जाती। तो ये तो समुद्र तट से दूरी जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती। तीसरा कारक कौन सा है अगर हम बात करें तो वो है सागर तली से ऊंचाई। सागर तली से ऊंचाई, सागर तली से ऊंचाई किस प्रकार से किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हम ये बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि समुद्र की जो तली है या सी लेवल है जिसको हम डेटम कहते हैं, सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो उसके कारण भी जो जलवायु है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है हमें ये चीज समझनी है। जैसे कोई भी स्थान है, जैसे ये समुद्र है और ये कोई स्थलखंड है, इसको हम लोग डेटम मानते हैं या सागर तली मानते हैं। इससे जैसे हम लोग ये स्थल है, यहां पे हम लोग किसी भी स्थान की ऊंचाई जो मापी जाती है वो सागर तली से मापी जाती है, डेटम से मापी जाती है। भारत में समुद्र की तली को मापने के लिए कई जगह इस प्रकार के शोध संस्थान है। भारत की जो वर्तमान में ऊंचाइयां जो मापी जाती है वो चेन्नई से मापी जाती है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में, यहां से जो है वो समुद्र की तली का निर्धारण किया जाता है। तो सागर तली यानी कि समुद्र की तली वैसे तो स्थिर नहीं होता, यानी कि पानी ऊपर नीचे होता है, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसका ऊंचाई नीचाई का जो अनुपात होता है उसको हम सी लेवल या डेटम बोलते हैं और उसी को आधार मान करके हम ऊंचाइयां मापते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो चेन्नई के समुद्र तल को आधार मान करके मापी जाती है। तो यहाँ पर हम अगर ऊंचाई की बात करें कि किस प्रकार से प्रभावित करती, तो हम लोग जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे ये सागर तली है और हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। जैसे ये जो क्षेत्र है यहां हम लोग मान लिया 0 मीटर हो गया और यहां से हम लोग 165 मीटर ऊंचा जाते हैं। सागर तली से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कम होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर जो है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम होता है, फिर 165 और जाते हैं तो 1 डिग्री और कम हो जाता है। मान लिया कि यहाँ पर जो तापमान है यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 29 हो जाएगा। 165 मीटर और चले जाते हैं तो यहाँ पर 28 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो सागर तली से 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान का घटना कहलाता है तापमान का सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसे बोलते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि 165 मीटर पर 1 डिग्री या हम यूं कहें कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान जो कम होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तापमान कम होता जाता है। इसका उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का जो महान हिमालय श्रेणी है उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है, उसके कारण वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान उस टाइम पे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम उत्तरी मैदान से हिमालय में जाते हैं ऊंचाई की ओर, शिवालिक हिमालय तापमान कम हो जाता है, मध्य हिमालय और कम हो जाता है और महान हिमालय में जाते हैं तो क्या होता है और कम होता जाता है। तो जैसे भी हम मान लिया कि ये हमारा जो है ये मैदानी भाग है, इसके बाद में जैसे ये शिवालिक हिमालय है तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसके बाद में ये जैसे महान हिमालय है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये ये महान है तो यहाँ पर तापमान है वो माइनस में चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो तापमान क्या होता है कम होता जाता है और ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तापमान में कम पाए जाने का कारण क्या होता है वो यही होता है सामान्य ताप ह्रास दर। जैसे राजस्थान के माउंट आबू में नकी झील है वो जम जाती है और झीलें राजस्थान की नहीं जमती, उसका कारण भी क्या है ऊंचाई पर तापमान का कम होना। राजस्थान का माउंट आबू पर्वत है वहां पर भी तापमान कम पाया जाता है
उसका कारण भी क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तापमान का कम होना जो होता है, तो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जो है वो इस प्रकार से तापमान कम पाया जाता है या जलवायु ठंडी पाई जाती है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो किलिमंजारो पर्वत है वो हालांकि भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ता है और वो उष्ण कटिबंध में है, तो वहां पे गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन किलिमंजारो पर्वत की चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। उसका कारण क्या है, सागर तल से ऊंचाई अधिक होना। तो ये कुछ उदाहरण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य कारक जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे उच्चावच, या हम कहते हैं स्थलाकृति। किसी भी स्थान पर या किसी भी क्षेत्र में उच्चावच किस प्रकार का पाया जाता है, धरातल है, अगर नीचा क्षेत्र मैदानी भाग है तो जलवायु गर्म पाई जाएगी, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो जलवायु ऊंचाई होने के कारण ठंडी पाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर पठारी धरातल है तो वहां पर अलग जलवायु पाई जाएगी। तो धरातल जो है वो वहां पर उच्चावच कैसा है, मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है, मरुस्थलीय है, वो भी क्या करता है, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारकों की, वो है धरातल की बनावट कैसी है। धरातल की बनावट कैसी है, ये भी क्या करता है, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम बात करें कि धरातल जो है वो रेतीला है या धरातल चट्टानी है, अगर धरातल जैसे रेतीला है किसी भी स्थान का, बनावट जैसे मिट्टी है और बालू मिट्टी है, कण बड़े हैं, तो वहां की जलवायु दूसरे जो बारीक मिट्टी होती है उसकी अपेक्षाकृत 2 से 3 डिग्री जो है वो गर्म मिलेगी। जैसे राजस्थान का थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ की बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी के कण बड़े होते हैं, ये सूर्य किरणों को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, उसके कारण तापमान जो है वो ज्यादा होता है। और रात को जैसे सूर्य की किरणें जो है वो या सूर्य छिप जाता है तो उसके बाद में जल्दी जल्दी जो बालू मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है, उसके कारण रात को जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है, तो वहां पर तापांतर ज्यादा पाया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में जो मिट्टी के कण है वो अगर छोटे हैं, बारीक है, तो वहां पे वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है, तो तापमान में अपेक्षाकृत जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो वो मिट्टी जो है वो ठंडा क्षेत्र होता है, लेकिन जहां पे बालू मिट्टी पाई जाती है अपेक्षाकृत क्षेत्र जो है वो गर्म पाया जाएगा। तो धरातल की बनावट जो है वो कैसी है, वो भी प्रभावित करती है। इसके अलावा वनस्पति आवरण, किसी भी स्थान पर वनस्पति का आवरण कैसा है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। अगर धरातल में वनस्पति ज्यादा है तो वहां की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी पाई जाएगी, आर्द्रता ज्यादा पाई जाएगी, वायु के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा मिलेगी, वर्षा जो है वो ज्यादा होगी। अगर धरातल पर वनस्पति आवरण नहीं है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, तो वहां की जलवायु शुष्क और उष्ण या गर्म ज्यादा पाई जाएगी। इसका उदाहरण है राजस्थान का थार का मरुस्थल, वहां पे वनस्पति कम होने के कारण जो जलवायु मई जून के महीनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो है वो नमी नहीं होती वायु के अंदर और वनस्पति आवरण कम होने के कारण ऐसा होता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो भारत के संदर्भ में हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो, अगर हम बात करें सांस रेखा सागर तट से दूरी या ऊंचाई के बाद में अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत है। भारत की जलवायु के ऊपर हिमालय का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे एक किस प्रकार से अगर हम बात करें तो हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में एक दीवार की भांति काम करता है। जैसे हम लोग देखें कि हिमालय जो है वो उत्तर भारत में किस प्रकार से तो हिमालय की जो श्रेणी है वो इस प्रकार से पाई जाती है। तो हिमालय जो है ये क्या करता है कि एक तो तिब्बत के उस पार जैसे साइबेरिया रूस का क्षेत्र, वहां से आने वाली जो शीतकाल में ठंडी पवनें हैं उनको भारत आने से रोकता है, सबसे बड़ा काम करता है। दूसरी बात, जो मानसून पवनें आती है उनको रोक करके भारत में वर्षा करता है। तो भारत जो है वो कृषि पर आधारित होने का कारण भी क्या है, हिमालय। तीसरी बात, हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती है, यहाँ से हजारों नदियां निकलती है, ये नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र को सिंचित करती है, वो भी क्या है, कृषि में जो है वो इसका योगदान है। तो हिमालय पर्वत भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हिमालय ना होता तो भारत की ये जलवायु नहीं होती, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं होता। तो इसका कारण भी क्या है, हिमालय पर्वत है। राजस्थान में अगर आप संदर्भ में बात करोगे तो अरावली पर्वत जो है, ये अरावली की जो वर्तमान में पहाड़ियां हैं, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती। अरावली की जो स्थिति है, इसकी जो दिशा है
वो प्रभावित करती है। इस प्रकार होने के कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में तब्दील हो गया और यहाँ पे वर्षा कम होती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून पवनें जो आती है उनको ये रोक लेता है अरावली, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा करता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वो सूखा रह जाता है। उसका कारण है अरावली, और जो अरब सागरीय मानसून पवनें आती है उसके समानांतर गुजर जाती है, उसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। तो अरावली की जो स्थिति है या अरावली की जो दिशा है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो हिमालय जो पर्वत है वो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख कारक है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो कारक है उसमें सबसे बड़ा कारक है अक्षांशीय विस्तार, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। सागर तल से दूरी, भारत का दक्षिण भाग समुद्र के प्रभाव के कारण तीनों ओर सागर से घिरा होने के कारण सारा साल एक जैसी जलवायु पाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में समुद्र का प्रभाव कम होने के कारण गर्मियों में गर्मी ज्यादा और सर्दियों में सर्दी ज्यादा पड़ती है। सागर तल से ऊंचाई जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु प्रभावित करती है। हम समुद्र तली से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री कम हो जाता है तापमान, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। ऊंचावच यानी स्थलाकृति, धरातल मैदानी है तो अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा पड़ेगी, धरातल पठारी है या पर्वतीय है तो गर्मी कम पड़ेगी क्योंकि ऊंचा होगा, तो ऊंचावच भी प्रभावित करेगा। धरातल की बनावट कैसी है, अगर बालू मिट्टी या रेतीला धरातल है तो वहां की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क होगी। अगर जो है धरातल पर अगर मिट्टी के कण छोटे हैं तो वो अपेक्षाकृत जो है वो बालू मिट्टी की बजाय जो है थोड़ी ठंडी होगी। वनस्पति आवरण अगर ज्यादा है तो वहां की जलवायु जो है वो नम होगी और वहां पे वर्षा भी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से वनस्पति अभिहीन अगर क्षेत्र है तो जलवायु शुष्क और गर्म होगी। हिमालय पर्वत भारत के संदर्भ में जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा भारत की जलवायु, और जो भारत की जलवायु होती क्या है, हम लोग जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। किसी भी स्थान की जलवायु की हम बात करते हैं, जलवायु जो होती है विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं का एक लंबे समय का योग होता है, लगभग 30 से 35 वर्ष या WMO के अकॉर्डिंग 31 वर्ष की वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है।